हेलो स्टूडेंट्स, वर्गीकरण की सीरीज में ही बीएससी पार्ट 1 में ज़ूलॉजी के पेपर फर्स्ट का अगला भाग है सीलेंट्रेटा, यानी कि उपजगत सीलेंट्रेटा का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइलम सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं या सामान्य लक्षण क्या क्या हैं। इसके सभी जंतु एक्वेटिक होते हैं, जलवासी होते हैं, कुछ लवण जल में, परंतु अधिकतर ये समुद्र में पाए जाते हैं। एकल या निवही होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं, स्वतंत्र प्लावी होते हैं। सिमेट्री इनमें रेडियल या बायरेडियल होती है, अरीय या द्विअरीय समिति पाई जाती है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो शरीर संगठन इनमें कोशिका उत्तक कोटि का होता है, यानी कि सेल टिश्यू ग्रेड का होता है। इनकी अधिकांश कोशिकाएं बिखरी तथा विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट होती हैं। कुछ कोशिकाएं एक उत्तक जिसे नर्वस टिश्यू या नर्व नेट का निर्माण करती हैं। एक्सोस्केलेटन जो होता है बाह्य कंकाल, वो काइटिनस होता है और या कैल्केरिया का बना होता है, कैल्केरियस होता है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो द्विजनन स्तरीय होती है, डिप्लोप्लास्टिक होती है। इसके बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं और अंदर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। इसके बीच में एक जिलेटिनस अकोशिकीय मध्य श्लेष्म स्तर होती है जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। उन्नत प्रकार के प्राणियों में ज़्यादातर मध्य श्लेष्म स्तर में कोशिकाएं और संयोजी उत्तक होते हैं, इसलिए वो ट्रिप्लोप्लास्टिक कहलाते हैं। इनमें अलग अलग दो प्रकार के जंतु चिपके हुए पॉलिप और स्वतंत्र मेड्यूसा कुछ जातियों में विशेष रूप से बहुरूपी होते हैं। इनके मुख के चारों ओर और मेड्यूसा के घंटी तट पर प्राय छोटे छोटे बहुत ही पतले स्पर्शक पाए जाते हैं जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। इनकी जो सीलोम होती है जिसको देहगुहिका कहते हैं, सीलोम रेस्पिरेटरी श्वसन, परिसंचरी और उत्सर्जी तंत्रों का इनमें अभाव होता है। पेशी तंत्र में अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशियां होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। एपिथेलियल मसल्स और एंडोथेलियल मसल कोशिकाओं का बना हुआ पेशी तंत्र होता है। एक सिंगल इंटरनल कैविटी चर्म से आस्तरित आंतरिक गुहिका जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन कहते हैं पाई जाती है। एनस इसमें एब्सेंट होता है। इसमें पाचन क्रिया अंतः और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार की होती है। एक या दोनों शरीर परतों में अलग अलग दंश कोशिकाएं निमेटोसाइट्स पाई जाती हैं जो किसी भी जगह से चिपकने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए या सुरक्षा के लिए काम में ली जाती हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, वो प्रिमिटिव होता है जिसमें विस्तृत तंत्रिका जाल डिफ्यूज नर्वस नेट होता है, नर्व नेट, और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो एब्सेंट होता है, यानी कि उसका अभाव होता है। सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो ऑसिलाई फॉर्म करते हैं और संतुलन के लिए संतुलन पुटिकाएं या स्टेटोस्टेट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। मुकुलन या विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए युग्मक प्रेजेंट होते हैं, ओवा और स्पर्म्स होते हैं। लैंगिक रूपी मोनेशियस जिनको हम उभयलिंगाश्रयी कहते हैं या डाइशियस होते हैं। परिवर्धन में इनके डेवलपमेंट में फ्री स्विमिंग प्लैन्युला लार्वा पाया जाता है। इनका जो जीवन वृत्त है, जो लाइफ हिस्ट्री है, उसमें सामान्यतः पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है या मेटाजेनेसिस मिलता है,
जिसमें एक लैंगिक स्वतंत्र मेड्यूसा पीढ़ी दूसरे अलैंगिक स्थानबद्ध प्राय निवही पॉलीपॉप पीढ़ी के साथ एकांतरित होती है। वास्तविक पीढ़ी एकांतरण का यहाँ पे अभाव होता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट्रेटा। नाउ सीलेंट्रेटा का संघ 11,000 जातियां अभी तक इसमें ज्ञात हो चुकी हैं और इनमें से लगभग आधी जातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है वो हाइमन एल एच हाइमन ने दिया था। इस फाइलम में जितनी भी स्पीशीज ज्ञात हैं जिसमें से आधी हमने कहा कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और हाइमन के अकॉर्डिंगली इस फाइलम को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला है हाइड्रोजोआ, फिर साइफोजोआ और तीसरा है एंथोजोआ। अब इसका हम एक जनरल आइडिया ले लें तो हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों पाए जाते हैं। साइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट होता है, एंथोजोआ में पॉलिप डोमिनेंट होता है। यहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं, और एंथोजोआ में भी मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं। इनका जो मेड्यूसा होता है ना तो सेलुलर होता है ना फाइब्रस होता है। इसमें सेल्स पाए जाते हैं और इसमें सेल और फाइबर्स पाए जाते हैं। इनके गोनैड्स एक्टोडर्मल होते हैं और बाहर की ओर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। इनके गोनैड्स एंडोडर्मल होते हैं और इंटरनली डिस्चार्ज होते हैं। एंथोजोआ में गोनैड्स एंडोडर्मल होते हैं और इंटरनली डिस्चार्ज होते हैं। हाइड्रोजोआ के मेड्यूसा में वेलम पाया जाता है। साइफोजोआ के मेड्यूसा में वेलम नहीं पाया जाता है और एंथोजोआ में मेड्यूसा एब्सेंट होता है। टेंटिकुलोसाइट्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, टेंटिकुलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं मेड्यूसा में, और यहाँ मेड्यूसा ही नहीं है। हाइड्रोजोआ में कोई मेसेंट्रीज पॉलिप में नहीं पाई जाती हैं, साइफोजोआ में पॉलिप्स ही नहीं पाए जाते हैं, और एंथोजोआ में मेसेंट्रीज प्रेजेंट होती हैं। हाइड्रोजोआ के जो टेंटिकल्स होते हैं वो टेंट्रिकल्स हॉलो होते हैं, इसमें सॉलिड होते हैं, और यहाँ पे एंथोजोआ में भी टेंटिकल्स सॉलिड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसीलिया। साइफोजोआ का एग्जाम्पल है ऑरिलिया राइजोस्टोमा, और एंथोजोआ का एग्जाम्पल है पेट्रीडियम, एडेमिचिया, गोर्गोनिया, पेनाचुला और कोरल्स। चलिए अब देखते हैं हम इनका अलग अलग वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास हाइड्रोजोआ, जिसके अभी हमने कैरेक्टर्स देखे। सॉलिटरी या निवयी है और उनमें जीवन व्रत में पॉलिप और या अलैंगिक पॉलिप और लैंगिक मेड्यूसे दोनों पाए जाते हैं। इनको हमने इन ऑर्डर्स में डिवाइड किया। सबसे पहला ऑर्डर है हाइड्रोइडिया। इस हाइड्रोइडिया में एकल या निवयी होंगे। पॉलिपॉइड जो होते हैं वो अवस्था इसमें प्रमुख होती है। इसको फिर हमने 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला सब ऑर्डर है एंथोमेड्यूसे, जिसमें पॉलिप और कोरक स्तंभ जो होता है वो एथिकेट होते हैं, अर्थात पेरिसार्क से हाइड्रोथिका और गोनोथिका का निर्माण नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। फिर आता है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं लेप्टोमेड्यूसे, सब ऑर्डर है। इसमें पॉलिप और कोरक स्तंभ थिकेट होते हैं, यानी कि हाइड्रोथिका और गोनोथिका दोनों के निर्माण में परिकला भाग लेती है, और मेड्यूसा में अर्घ्य नालों पर जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके 2 सब ऑर्डर्स हैं। पहला सब ऑर्डर है ट्रेकाई मेड्यूसा। ये जो ट्रेकाई मेड्यूसा है इसमें सीमांती स्पर्शक घंटी तट से ऊपर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिनोनेमस। फिर आता है दूसरा सब ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं नार्कोमेड्यूसा। इसमें स्पर्शक घंटी के तट और बही छत्र के शीर्ष के बीच से निकलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है क्यूनिना। फिर आता है तीसरा ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकोरेलिना। इस हाइड्रोकोरेलिना में स्थानबद्ध और निवयी पॉलीपाप हाइड्रोजोआ होते हैं, जिसमें सीनोसार्क द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का
बाह्य कंकाल का लवण होता है। पॉलिप इनमें कोमल और जठर जीवक या गैस्ट्रोजोइट्स या न्यूट्रिटिव होते हैं और शिकार पकड़ने के लिए छोटे डेक्टिलोजॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। इसको फिर हमने 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला सब ऑर्डर है मिलीपोरिना, जिसमें अंगुली जीवक खोखले होते हैं और कैपिटेट स्पर्शक सहित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिलीपोरा। दूसरा सब ऑर्डर है स्टाइलिस्टेरिना। इस स्टाइलिस्टेरिना में अंगुली जीवक जो होते हैं वो ठोस और स्पर्शक विहीन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टाइलेस्टा। फिर आता है ऑर्डर साइफोनोफोरा। इस ऑर्डर में जो पेलाजिक और निवई हाइड्रोजोआ होते हैं वो अत्यंत ही बहुरूपीय जीव होते हैं। पॉलिप में मुख्य स्पर्शक का अभाव होता है और मेड्यूसी अपूर्व और कभी कभी मुक्त पाए जाते हैं। इनके भी फिर 2 सब ऑर्डर्स हैं। पहला सब ऑर्डर है कैलिकोफोरा। इसमें न्यूमेटोफोर का अभाव होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं वातपुटीधर का अभाव होता है, और ऊपरी सिरे पर एक या अधिक नेक्टोफोर्स इसमें पाए जाते हैं। ये देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है प्राया या डाइफिस। दूसरा इसका सब ऑर्डर है फाइसोफोरिडा। इस फाइसोफोरिडा में निभा के ऊपरी छोर पर एक बड़ा और गैस से भरा हुआ वातपुटीधर विद्यमान होता है। ये इस तरह से दिखाई देता है और इसका एग्जाम्पल है फाइसेलिया। फिर आता है लास्ट ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिकोफोरा। इसमें केवल पॉलिप बहुरूपी तटवासी और निवय होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉर्पिटा और वेलेला। अब आते हैं सेकेंड क्लास में, जिसको हम बोलते हैं साइफोजोआ। इसको अभी हमने पढ़ा, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। साइफस का मतलब होता है प्याला, कप, यानी कि नितांत समुद्रवासी एकल अवस्था के प्राणी होते हैं, जिसको अभी हमने पहले पढ़ा था। ये घंटी या छाते के आकार की मेड्यूसा अवस्था इसमें पाई जाती है। इस तरह से कप शेप्ड दिखाई देते हैं। इसको अभी हमने इन 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। इसका पहला ऑर्डर है स्टेरोमेड्यूसे। इस स्टेरोमेड्यूसे में घंटी आकार के प्याले या ट्रम्पेट तुरही की भांति होते हैं और ये स्थानबद्ध होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लॉसिमेरिया। दूसरा ऑर्डर है क्यूबोमेड्यूसिया। इस क्यूबोमेड्यूसिया में घंटी घनाकार, 4 चपटी भुजाओं और सरल किनारों वाली होती है। इसका एग्जाम्पल है कैरिप्टिया। तीसरा ऑर्डर है कोरोनिटी। कोरोनिटी में घंटी शंकु आकार की और गहरे वर्तुल किरीटीय खांच द्वारा विभाजित होती है। इसका एग्जाम्पल है परफाइला। फिर आया ऑर्डर डिस्को मेड्यूसा। इस डिस्को मेड्यूसी में घंटी बिंबाकार या चपटी प्लेट की भांति होती है, जैसे ये देखिए ऑरिलिया में। इसका एग्जाम्पल है ऑरिलिया। इसमें 8 संस्पर्शक विद्यमान होते हैं, ये देखिए। फिर इसके बाद आता है ऑर्डर राइजोस्टोमी। ये जो राइजोस्टोमी है, इसमें घंटी प्राय अर्धगोलाकार या सीमांत स्पर्शकों का अभाव होता है। इसका एग्जाम्पल है राइजोस्टोमा। ये देखिए इस तरह से इसमें स्पर्शकों का अभाव होता है। अब आते हैं हम लास्ट क्लास पे, जिसको हमने कहा एंथोजोआ। इसको हमने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है, ऑक्टोकोरिला, हेक्साकोरिला और टेबुलेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टोकोरिला क्या होता है। ऑक्टोकोरिला, जिसको हम एल्सायोनेरिया भी कहते हैं, ये केवल निवई होते हैं और इनके पॉलिप पर 8 पिनेट स्पर्शक पाए जाते हैं और निगल में एक अधोग्रसनी खांच या 8 घटपट पाए जाते हैं। इनको हमने इन 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला है स्टोलिनिफेरा, जिसका एग्जाम्पल है ट्यूबिफोरा। फिर टेलिस्टेशिया, जिसका एग्जाम्पल है टेलिस्टो। फिर एल्सायोनेसिया, जिसका एग्जाम्पल है एल्सायोनियम। फिर सीनोथिकेलिया, जिसका एग्जाम्पल है हेल्टोपोरा। फिर आया ऑर्डर गॉर्गोनेसिया, जिसका एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया। ये देखिए, ये दिखाई देता है, ये गॉर्गोनिया पंख के समान होता है। फिर इसके बाद आया ऑर्डर पिनेटुलेसिया, जिसका एग्जाम्पल है पिनेटुला। फिर हम देखते हैं सब क्लास
सेकेंड जो है उसको बोलते हैं हेक्सोकोरेलिया या ज़ूएथ्रिया भी बोलते हैं। ये एकल और निवयी होते हैं। 8 से अधिक सामान्यतः अशाखित स्पर्शक होते हैं और निगल में सामान्यतः 2 ग्रसिका की खांच होती है। इनको हमने इन 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर है ज़ोएंथिडिया, जो एकल या निवयी होंगे और अधिकतर अधिजंतु होते हैं। कंकाल का इनमें अभाव होता है, एग्जाम्पल ज़ोएंथस। दूसरा ऑर्डर है एक्टिनियरिया। इस एक्टिनियरिया में एनीमोन एकल प्राय परिमाण में बड़े होते हैं और इनमें स्पर्शक और आंत्र योजनाएं असंख्य होती हैं, एग्जाम्पल सी एनीमोन या मेट्रीडियम, ये दिख रहा है। फिर इसके बाद सेरियंथेरिया ऑर्डर आता है। इस सेरियंथेरिया में लंबे और एकल एनीमोन के समान होते हैं, इसका एग्जाम्पल है सेरियंथस। फिर आता है ऑर्डर चौथा एंटीपथेरिया। इस एंटीपथेरिया में निवयी और वृक्ष के समान होते हैं एनिमल्स, इनको ब्लैक कोरल्स कहते हैं। फिर आता है ऑर्डर मेड्रिपुरेरिया। इस ऑर्डर मेड्रिपुरेरिया में एकल या निवयी दोनों ही होंगे। कठोर और कॉम्पैक्ट मैसिव बाह्यकंकाल कैल्शियम का बना हुआ होता है। इन एग्जाम्पल है ट्रू या स्टोनी कोरल्स। फिर आता है सबसे लास्ट सब क्लास थर्ड, जिसको हम बोलते हैं टेबुलेटा। इसमें विलुप्त और निवयी एंथोजोआ प्राणी हैं। कंकाल भारी और कैल्केरियाई होता है और नलिकाओं में बने, जिसमें क्षैतिज प्लेटफॉर्म या ट्यूबुली पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है फेवोसाइट्स। दिस इज ऑल अबाउट फाइलम सीलेंट्रेटा। थैंक यू सो मच।